हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात की थी आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स के टाइप्स में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल के जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। तो यहाँ पर हम देखेंगे द के कौन कौन से रूल्स हैं और आपने किस तरह से उनको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं और बाकी भी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको आर्टिकल, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता ही होने चाहिए। तो यहां पर हम रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले द जो है, इसका फर्स्ट रूल अगर हम करें यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में, द कहां यूज होगा? व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। कई बार क्या होता है कि हम गलती से वहां पर ए का यूज कर देते हैं जहां पर द लगना होता है, लेकिन रूल क्या है कि द कब लगेगा? किसी भी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के साथ द लग जाएगा अगर हमने उस चीज को पहले से कहीं ना कहीं रेफर किया हुआ है। इस चीज को समझिए, ठीक है? पहले से रेफर किया हुआ है, वहां पर मैं द का यूज कर सकता हूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं द बुक इज केप्ट देयर, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है? द बुक इज केप्ट देयर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहां पर क्या आएगा? अ बुक इज केप्ट देयर। सेकेंड केस है द कैसेट ऑफ दैट मूवी इज अवेलेबल इन द मार्केट। ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर कैसेट, वैसे कैसेट अगर हम देखें तो एज अ कंसोनेंट यूज हो रहा है सी, तो हमें यहां पर ए का यूज करना चाहिए। लेकिन द का यूज क्यों कर रहे हैं? हम उसको स्पेसिफिक क्यों बना रहे हैं, डेफिनेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि द कैसेट ऑफ दैट मूवी, यानी कि उस मूवी की कैसेट, तो वहां पर आपको खुद क्लियर हो जाना चाहिए कि उस मूवी की बात हो रही है, यानी कि जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, यानी कि हमने पहले से रेफर किया हुआ है उस मूवी के लिए। तो उस मूवी की कैसेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि उस चीज के साथ, उस पर्सन और थिंग के साथ हम द का यूज कर सकते हैं जिसको हमने पहले से मेंशन किया हुआ है, ठीक है? द बुक यू मेंशन्ड इज अवेलेबल इन द स्टोर। यू मेंशन, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यू मेंशन की बात हो रही है। तो यू मेंशन की बात जब हो रही है तभी हम उसको बोल रहे हैं कि बुक के साथ हम द का यूज लगाएंगे, ठीक है? द प्लेजेंट वेदर इज इनवाइटिंग अस आउटसाइड, तो यहां पर द का यूज क्यों किया? द प्लेजेंट वेदर, यानी कि वेदर जो है पहले कुछ और था, अब जो है वो प्लेजेंट हो चुका है। इनवाइटिंग अस आउटसाइड, तो पहले वेदर जो है वो प्लेजेंट बन चुका है, फिर हमें आउटसाइड बुला रहा है, ठीक है? तो वहां पर जो पहले से रेफर है वहां पर हम द का यूज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? बिफोर द नेम ऑफ फिजिकल फीचर्स इन जियोग्राफी। तो ये तो आप सभी जानते ही हो कि जियोग्राफिकल फीचर्स जितने भी होते हैं, तो यहां पर हम वो भी डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल चीजें हैं, जो आपने हर कहीं से पढ़ी होती हैं, जरूर पढ़ी होती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी अकॉर्डिंग टू कंपटीशन अगर हम देखें वहां से भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे हो गए? फिजिकल फीचर्स जो जियोग्राफी में यूज होते हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इस तरह के ओशियंस हैं, तो उस तरह के द हिमालयाज, द गंगाज, द इंडियन ओशियंस एक्सेट्रा, ठीक है? और तो इस तरह के जितने भी हमारे पास होंगे। अब यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है? स्पेशल केस क्या है? हाउएवर इफ द रेफरेंस इज टू अ सिंगल आइलैंड और अ सिंगल माउंटेन, द इज नॉट यूज्ड। देखिए, अगर तो माउंटेन की एक रेंज की बात हो रही है, वहां पर हमने द का यूज करना है। जैसे हिमालय जो है, हिमालय एक माउंटेन की रेंज है। लेकिन अगर किसी माउंटेन की बात हो रही है, सिंगल माउंटेन, एक पीक की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। सिंगल आइलैंड की जगह भी हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, द कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यहां पर ये? बिकॉज कंचनजुंगा जो है वो एक सिंगल माउंटेन है, तो यहां पर हम द का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हिमालय के साथ द का यूज होगा। तो यहां पर करेक्ट क्या होगा? इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है? द नॉर्थ अंडमान इज अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्राउंड ऑफ आइलैंड्स। अब नॉर्थ अंडमान जो है वो आपका सिंगल आइलैंड है, तो उसके साथ द हम यूज नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है कि सिंगल माउंटेन, सिंगल आइलैंड जो होते हैं उनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। रेंज ऑफ माउंटेन, रेंज ऑफ आइलैंड्स या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रेंज जो है उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं होगा। रेंज ऑफ माउंटेन एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं, जबकि सिंगल माउंटेन और सिंगल आइलैंड्स के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिफोर द कॉमन नाउन विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। कॉमन नाउन, ऐसे कॉमन नाउन जो कि अपनी तरह के बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी नाउन्स जो अपनी तरह के बिल्कुल अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। तो सन जो है उसकी तरह का और कोई नहीं है, मून है उसकी तरह का और कोई नहीं है। इस तरह के जितने भी हैविली बॉडीज रख लो आप यूनिक ऑफ देयर काइंड रख लो, जैसे भी आपने याद रखना है। तो उस तरह के जितने भी होते हैं वहां पर हम द का यूज करते हैं, ठीक है। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूल क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच शो फेडरेशन। देखिए कभी भी कंट्री जो होती है, कंट्री के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं द का। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन द इंडिया, तो वो गलत है, ठीक है। लेकिन जब हम मेंबरशिप की बात करते हैं, आई एम एन इंडियन, वहां पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री के साथ नहीं यूज करते हम तो, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर द का यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपने याद क्या रखना है कि जो भी फेडरेशन को शो करती हैं, ठीक है, एक यूनाइटेडनेस को शो करती हैं, वहां पर हम बोलेंगे कि हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ इंडियन, ठीक है। जहां पर रिपब्लिक आ गया, यूनाइटेड आ गया, इस तरह से जो फेडरेशन को शो करे वहां पर हम क्या करेंगे, द का यूज जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड माइथोलॉजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा, यानी कि हम इन सभी के साथ भी द का यूज करेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स होती हैं, ठीक है, और रिलीजियस बुक के साथ वो फेमस होनी चाहिए उस रिलीजन की। एंड न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, उन सभी के साथ हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बाइबल, द दैनिक जागरण, द इंडिया टुडे, इस तरह के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी थिंग है, बस आपने याद रखना है यहाँ से जो हमारे मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं। और ये तो आपने पहले से आसानी से कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ा होगा कि जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं वहां पर द का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, बिफोर सुपरलेटिव्स। तो सुपरलेटिव्स जितने भी होंगे, सुपरलेटिव यानी कि जो सुपेरिटी को शो करते हैं, ठीक है। जैसे अब गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है, गुड का सुपरलेटिव क्या आएगा, बेस्ट। यानी कि हम किसी ग्रुप में किसी को सुपरलेटिव बता रहे हैं तो उसके साथ भी हम द का यूज करेंगे। और सिंपली आप याद रख सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। द मोर, द मेरर, द सूनर, द बेटर एक्सेट्रा। द हायर यू गो, द कोल्डर इट इज, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। और नेक्स्ट हमारा रूल है, बिफोर टर्म्स डिनोटिंग नेशनैलिटी एंड कम्युनिटी एंड कास्ट। तो जहां पर हम नेशनैलिटी को शो कर रहे हैं, कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, कास्ट को शो कर रहे हैं, वहां पर भी हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ऑस्ट्रेलियंस, द इंडियंस, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। जहां पर हम रिलीजन, जो एक तरह से कम्युनिटी, कास्ट या फिर नेशनैलिटी की बात करते हैं, और उसमें सिंगल पर्सन नहीं, पूरे नेशनैलिटी की, पूरी कम्युनिटी की, पूरी कास्ट की बात करें, वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिफोर हिस्टोरिक इवेंट्स। हिस्टोरिक इवेंट्स जितने भी हैं, इंपोर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट्स, ठीक है, जैसे कोई बैटल्स हुई हैं, वार हुए हैं, उस तरह के, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द गल्फ वार एक्सेट्रा, इनके साथ हम द का यूज जरूर करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने होते हैं उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्ले द फ्लूट वेरी वेल, ठीक है, द फ्लूट, बिकॉज फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद अमजद अली खान प्लेज द सरोद, बिकॉज सरोद इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
एंड नेक्स्ट है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। कोई एडजेक्टिव जब किसी क्लास ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिच शुड हेल्प द पुअर टू कम अप। देखिए रिच जो है वो एक एडजेक्टिव है, विशेषता है एक तरह से, लेकिन वो एक क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ पर्सन्स की क्लास है जिसको हम रिच बोलेंगे। रिच यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि द रिच शुड हेल्प द पुअर टू कम अप, यानी कि जो कोई एक रिच आदमी है उसको हेल्प करना चाहिए। यहां पर हमने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया कि जितने भी रिच हैं वो जितने भी पुअर हैं उनकी हेल्प करें। ठीक है, तो हम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द यंग। तो ओल्ड में ये नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोल रहे हैं कि इस ओल्ड मैन की बात हो रही है कि इसकी जो है इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहां पर बात हो रही है कि एवरी ओल्ड पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द यंग, यानी कि एवरी ओल्ड पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेड बाय एवरी यंग चिल्ड्रन या यंग पर्सन जो भी हैं। तो यहां पर हम ध्यान क्या रखेंगे कि ये जो है ओल्ड से हमारा मतलब एक से नहीं है, हम पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हैं, पूरे एक ग्रुप को बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन को बोल रहे हैं जिनकी एज जो है ओल्ड में आ चुकी है। एंड यंग में हम सभी को बोल रहे हैं, जितने भी यंग एजेस हैं उन सभी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। तो द मीटर एंड द डजन बिकॉज दीज आर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव द फेस ऑफ सुपरलेटिव। ठीक है, कॉमन नाउन को जब हमने सुपरलेटिव बनाना है, ठीक है नॉर्मल चीज, कॉमन नाउन है, लेकिन बनाना क्या है, हमने सुपरलेटिव बनाना है, कुछ हमने उसको सुपर वे से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज द मैन, तो नॉर्मल सी बात है, ही लगाए तो मैन ही होंगे, लेकिन अब स्पेसिफिक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वहां पर हम बोलेंगे कि ये सुपरलेटिव है। ठीक है, तो सुपरलेटिव जहां पर भी हमने किसी को बनाना है तो वहां पर भी हमने द का यूज करना है। ठीक है, एंड दिस इज द थिंग टू डू। वैसे तो जितनी भी थिंग्स है वो करने के लिए ही है, टू डू ही है, लेकिन हम स्पेसिफिक किसी को सुपरलेटिव बना रहे हैं तो दिस इज द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड होल एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ। ठीक है, बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड होल एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ। सेम एंड होल और जो एडजेक्टिव होते हैं ऑल एंड बोथ, उनके बाद भी हम द का यूज कर सकते, उनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज द सेम पर्सन दैट आई सॉ यस्टरडे, द होल क्लास परफॉर्म्ड स्प्लेंडिडली, ऑल द बॉयज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, ये जितने भी हैं ऑल, ठीक है, ऑल और बोथ के बाद द का यूज करेंगे और सेम एंड होल के पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना है, ऑल एंड बोथ के बाद, जबकि सेम एंड होल के पहले द का यूज कर सकते हैं, करना है हमने, तो ये आपका रूल है। ठीक है, तो ये हमारे यहां से कवर हो चुके हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो भी हमने कवर कर लिया है। तो यहां पर आपके आर्टिकल्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, आपने डेफिनेट आर्टिकल भी कर लिया, इनडेफिनेट आर्टिकल भी कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा वीडियो होगा वो होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर, यानी कि आर्टिकल्स का यूज कहां पर आपने नहीं करना है, करना कहां पर है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन नहीं कहां पर करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आर्टिकल्स का लास्ट वीडियो होगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।